Hello everyone, this is Nitesh. Today we will continue our next numerical 11 to 18 है ना. Previous video we completed 1 to 10. In this video we will continue 11 to 18 numerical. Okay, very important numerical according to your exam, because these numericals are coming in 5 to 10 marks. Okay, so this is very important according to your exam. ठीक है. So let's see what is this numerical. So 11 number figure shows a uniform meter ruler placed on fulcrum at its midpoint, okay, and having a weight 40 GF at the 10 centimeter mark and a weight of 20 GF at the 19 centimeter. okay, तो हम इसको डायग्राम के हिसाब से समझते हैं क्या बोल रहा है. ये एक फिगर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, डायग्राम है. ठीक है, ये हमारा क्या है, डायग्राम दिया हुआ है, हमें ड्रॉ नहीं करना है, दिया हुआ है. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये एक यूनिफॉर्म मीटर है. यूनिफॉर्म मीटर का मतलब ये होता है कि जो यूनिफॉर्म मीटर का रूलर है वो उसके ऊपर जो जितना भी वेट है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मतलब उसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा. जैसे इसका सेंटर कितने पे है, 50 सेंटीमीटर पे है, 50 सेंटीमीटर पे इसका वेट सेंटर ऑफ मास है. ठीक है, तो यूनिफॉर्म मीटर उसी को बोलते हैं जिस स्केल में पूरी तरह से वेट मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मीटर. ओके, तो क्या बोला गया, यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन फल्क्रम. फल्क्रम मतलब यहाँ पे ये प्लेस्ड किया गया है, मिड पॉइंट है इसका. हैविंग अ वेट 40 GF. इस 40 GF कहां पे दिया गया है, 10 सेंटीमीटर के ऊपर 40 GF का लोड दिया गया है, वेट दिया गया है, मार्क. एंड वेट ऑफ 20, वेट 20 किस पे दिया गया है, 19 सेंटीमीटर पे वेट 20 पुटअप किया गया है. ओके, एट द 19 सेंटीमीटर. ठीक है, डायग्राम समझ आया. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला बिट, इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम, इफ नॉट हाउ विल द रूलर टर्न. अगर ये पूछ रहा है ये जो रूलर है क्या इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड है कि नहीं है. ओके, ये बैलेंस्ड है कि नहीं है वो इक्विलिब्रियम पूछ रहा है. अगर नहीं है तो हाउ विल द टर्न, तो किधर, किस साइड में मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज में मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा, हम उसको समझते हैं. तो पहला हमारा है सॉल्यूशन, पहला सॉल्व करते हैं. इसका आंसर क्या निकलता है, चेक करता है. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, व्हाट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, according to principle of movement. What is the principle of movement? Sum of anti-clockwise movement equals to sum of clockwise movement. This is what प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट. ओके, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बोलता है. इसी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को लेकर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है. वेट कितना दिया हुआ है, पहले हम एंटी क्लॉकवाइज का बात करेंगे, फिर क्लॉकवाइज का बात करेंगे. एंटी क्लॉकवाइज मतलब इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन अपोजिट ऑफ क्लॉकवाइज. मतलब ये डायरेक्शन जब होगा इस साइड ऐसे, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, और जब ये डायरेक्शन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज. तो ये हमारा जो है, ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज. और ये कौन सा है हमारा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है, सॉल्व करते हैं. एंटी क्लॉकवाइज में कितना वेट दिया हुआ है, पहले लिखते हैं. वेट 1 इंटू L1, वेट 2 इंटू व्हाट, L2. वेट 1 कितना दिया हुआ, 40 GF. 40 GF का मतलब क्या है, GF का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम फोर्स. ओके, तो ये 40 GF हो गया. लेंथ कितना दिया हुआ, 50 से कितना, 10. तो 50 से 10 कितना हुआ, 50 माइनस 10 हाउ मच, 40. ठीक है, ये हो गया 40 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, वेट इस साइड कितना दिया हुआ है, इन विच साइड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना दिया हुआ है, वेट कितना दिया हुआ है, 20 GF. Same here, 20 GF means gram force. Now what is the distance?
this distance is from where to where? This distance from pivoted to where body placed, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां से लेकर पाइवोटेड तक का डिस्टेंस है, कितना है 19 सेंटीमीटर. सो 90 सेंटीमीटर इज अ फाइनल पोजीशन, ओके, एंड 50 सेंटीमीटर इनिशियल पोजीशन. सो 90 minus 50, how much? 90 minus 50 is 40 centimeter. Okay, now equal it, because sum of anti-clockwise movement equals to sum of clockwise movement. So what is the sum? 40 into 40, how much? 4 4 16 and this 0. So it is 1600 GF centimeter, and this one is 4 to 8. 4 into 2 8, and this is 0 0. So it is GF centimeter. So here look it. This is 1600 GF centimeter and this is 800 GF centimeter. Means 1600 GF centimeter is greater than 800 GF centimeter. मतलब क्या है, ये जो 1600 है ना 800 से ज्यादा है, और ये किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. मतलब ये ऑब्जेक्ट किस साइड में टर्न करेगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो हम यहां पे लिखेंगे इट विल turn in anti-clockwise direction. Where? Anti-clockwise direction. Okay. तो ये किस साइड मूव करेगा? मतलब टर्न करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये टर्न करेगा बिकॉज इधर वजन ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लॉकवाइज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? नेक्स्ट बीट में हाउ कैन द रूल be brought, how can the rule be brought in equilibrium by using additional weight of 40 GF. तो हमें अब क्या करना है? जो ये रूलर है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है. नो, इट इज नॉट रूलर इन इक्विलिब्रियम, जो कि एंटी क्लॉकवाइज की तरफ झुका हुआ है. तो हमें इसको कैसे करके बैलेंस करना है? तो यहाँ पे हमको दे दिया है, सेकेंड बीट में वेट दिया है कितना? 40 GF. तो बोल रहा है कि 40 GF को हम कहां पे रखेंगे कि ये रूलर क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड हो जाएगा. सो राइट डाउन द नेक्स्ट. ओके, आई विल रब दिस वन नाउ. ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट बीट. राइट डाउन द नेक्स्ट बीट. व्हाट इज द नेक्स्ट बीट? हाउ कैन द रूलर बी ब्रॉट इन यूक्लिबियम बाय यूजिंग एन एडिशनल ऑफ वेट 40 GF. ओके, तो हमें 40 GF को यूज करके बताना है कि कहां पे हम इसको पुट करेंगे कि हमारा ये जो स्केल है बैलेंस कर जाएगा. ठीक है, सेम हम वही यूज करेंगे. व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट. ओके, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट? राइट डाउन हियर. इट इज weight into distance 1, weight 2 into distance 2. Okay, you can take L1 L2 also, length 1 length 2, okay, or D1 D2. Okay, write down here what is the initial. This is, यहाँ पे हमें लिखना, पहले हमारा कितना आया था? ये इस साइड का एंटी क्लॉकवाइज कितना आया था? एंटी क्लॉकवाइज हमारा आया था कितना आया था एंटी क्लॉकवाइज? हाउ मच? 1600 GF सेंटीमीटर. ओके, ठीक है. और पुराना हमारा क्लॉकवाइज कितना था? इधर कितना था? ये हमारा था 90 minus 50, हाउ मच? 40 और इंटू 20, इट इज 800 GF. 800 GF. ठीक है. सो व्हाट इज द न्यू वेट? New weight is 40. So put it here. New weight 40 GF into D. This one D2. Because we don't know what is the distance. So this one we will find out. हमें ये नहीं पता है, हमें ये निकालना है. Okay. So how can do it? 1600 GF centimeter. This will go that side, left side. So it will what? Plus change into minus. 800 GF centimeter. Okay, now 40 GF D2. So what will the answer?
16 GF centimeter minus 800 GF centimeter. It is 800 GF centimeter. Okay. Now here 40 GF into D2. So what is the final answer? This will go that side. So what is this? 800 GF centimeter by 40. Okay. So this will cut GF cut 0 0 cut 2 2s are 4. This is what 2 4s are and 2 1s are. So final answer will come 20. What will final answer? 20 सेंटीमीटर. मतलब हमको इसको 20 सेंटीमीटर पे फिक्स करना है. 20 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा? 90 से 20 माइनस करो. अब हम माइनस क्यों कर रहे हैं? हमें पता है जब भी हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं, जब हम कोई भी परपेंडिकुलर से डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो क्या होता है? फोर्स कम लगता है. ठीक है. तो यहां पे हमें क्या करना है? डिस्टेंस कम करना है. क्योंकि कम करेंगे, यहां पे क्या बोला गया है? लीस्ट फोर्स है. कम करेंगे तो क्या होगा? हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा. तो क्या होगा? 90 इज योर इनिशियल पोजीशन माइनस 20 सेंटीमीटर. हाउ मच? इट इज 70. तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा 20 प्लस 40 कहां पे पुट करेंगे? यहां पे पुट करेंगे. ठीक है. तो ये हमारा 70 सेंटीमीटर पे हम पुट करेंगे. तो ये क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम में आएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या है? देखो, व्हेन अ बॉय वेगिंग 20 kg, एक लड़का है जिसका वेट कितना है? 20 kg है. सीट एट वन एंड ऑफ द 4 मीटर लॉन्ग सीसो. सीसो मतलब क्या होता है? एक ये फ्लैट झूला होता है जिसमें दो लोग बैठते हैं अपोजिट साइड एक दूसरे का. और क्या होता है? एक साइड से किसी का अगर वजन ज्यादा होता है तो डाउन जाता है और किसी का वजन कम होता है तो अप जाता है. ठीक है. कुछ इस तरह का होता है. हम ड्रॉ करते हैं. इस तरह का कुछ होता है. ये प्लैंक हो गया इसका ऊपर, और नीचे कुछ ऐसा एक स्टैंड लगे रहता है जिसपे बच्चे बैठते हैं ऐसे, और वो दोनों साइड बैठते हैं. ठीक है. दोनों साइड बैठते हैं, और जिसका वजन ज्यादा होता है वो डाउन जाता है और जिसका वजन कम होता है वो अप जाता है. तो इस तरह का कुछ केस दिया हुआ है. When a boy weight 20 kg sit at one end. तो सपोज इसका वेट कितना है? 20 kg. कितना है? 20 kg. ठीक है. और ये जो है प्लैंक, ये प्लैंक जो है इसका पूरा लेंथ कितना है? 4 मीटर. मतलब यहां से लेकर यहां तक इसका टोटल लेंथ है 4 मीटर लॉन्ग सी. सो गेट डिप्रेस एट द एंड. जब ये बैठा हुआ है और इधर कोई नहीं बैठा हुआ है, सपोज ये नहीं है, अभी इधर कोई नहीं है, तो क्या होगा? ये इस साइड डिप्रेस करेगा. किस साइड करेगा? एंटी क्लॉकवाइज. ये इस साइड डिप्रेस करेगा. तो हाउ कैन इट बी ब्रॉड टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन वेगिंग 40 kg. तो हमने क्या किया? यहां पे बोला गया है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल में आए, है ना? कि 40 kg को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, 40 kg का कोई एक इंसान है या कोई लड़का है, उसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो कहां पे पुट करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे या यहाँ पे पुट करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे. कहां पे उसको रखेंगे कि ये इसका इक्विलिब्रियम हो जाएगा. मतलब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज होगा. ठीक है. तो इसको समझते हैं. सेम सॉल्यूशन है. डायग्राम को हमने अच्छे से समझा. क्या बोल रहा है डायग्राम? समझ आया? नेक्स्ट लिखते हैं. प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट? सम ऑफ एंटी clockwise movement, anti-clockwise movement, then sum of clockwise movement. Okay, so this is what
सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, जब ये दोनों साइड सेम हो जाएगा तो हमारा किस में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारा क्या सेंटर। ठीक है, जब भी कोई भी एक यूनिफॉर्म या तो बेंच हो या तो स्केल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हो लेंथ, तो हम उसका हाफ कर देंगे और वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो जो 4 मीटर है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां आएगा, 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर सेपरेशन कर देंगे। ठीक है, 2 मीटर पे आएगा। तो राइट डाउन व्हाट इज द वेट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में कौन सा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में वेट क्या है इसको लिखेंगे और ये वेट 2 क्या है इसको लिखेंगे। ठीक है, तो वेट 1 क्या है एंटी क्लॉकवाइज में, लुक एट हियर, वेट 1। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी टू वेयर, पाइवोटेड, जहां पे बॉडी है और जहां पे पाइवोट किया गया है वहां तक हम उसका डिस्टेंस लिखेंगे। तो ये हमारा होगा L1। नाउ नेक्स्ट वेट 2 एंड सेम इट इज हियर डिस्टेंस, बट हमको ये डिस्टेंस नहीं पता है, हमको सिर्फ वेट दिया हुआ है, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा L2, वेट कितना दिया हुआ है 20 kgf, kgf का फुल फॉर्म किलोग्राम फोर्स। L1 कितना है 2 मीटर। नेक्स्ट वेट 2, एक मैन है ये, इसका वेट कितना दिया हुआ है, हाउ मच 40 kgf, पुट इट हियर 40 kgf किलोग्राम फोर्स। एंड L2 विच वी डोंट नो, L2 हमें नहीं पता है, निकालना है। तो क्या करेंगे, सेम राइट डाउन हियर, क्या करेंगे, ये हमको निकालना है। तो ये जो होगा 40 kgf ये इस साइड चले जाएगा, इस साइड इंटू है तो इधर जाने से क्या होगा डिवाइड। सो L2 इक्वल्स टू 20 kgf इंटू 2 मीटर बाय 40 kgf। सो kgf से kgf कटा, 0 से 0 कैंसल आउट। नाउ वेयर 2 1 2, 2 2 4। नाउ वेयर ओनली क्या क्या बचा, 2 मीटर बाय 2 बचा। तो ये क्या होगा 2 से 2 कटा तो कितना आया 1 मीटर। तो जब ये 1 मीटर आया तो हमें कहा, सेंटर से हमें कहा प्लेस करना है इसको, 1 मीटर पे प्लेस करना है, कुछ यहां पे प्लेस करेंगे। ये हमारा कितना होगा 1 मीटर, मतलब 40 kgf को हमें 1 मीटर में प्लेस करना है। ठीक है, तो इसका पोजीशन कितना पे आएगा 1 मीटर और राइट साइड। ओके, राइट साइड में मींस किस साइड, क्लॉकवाइज मूवमेंट की तरफ हमको 1 मीटर में इसको प्लेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं ना, 12 हमने कर लिया। नेक्स्ट टर्न फॉर 13, अ फिजिकल बैलेंस, व्हाट, अ फिजिकल बैलेंस हैज इट्स आर्म ऑफ लेंथ 60 centimeter and 40 centimeter. What weight kept on the pen of longer arm will balance an object weight 100 kept on the other pen. ठीक है, तो हम इसको पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लो और फिर सॉल्व करो। ठीक है, ये इजी हो जाएगा। तो सपोज ये उसका बार है, तो हमने यहां से इस तरह से लिया और इस तरह से कुछ हमने यहाँ पे इसका पेन बना लिया। ठीक है, ये फिजिकल, इसको बीम जो फिजिकल बीम होता है ना, जो वेट करते हैं, बैलेंस बीम, वही है। फिर यहाँ पे भी हम सेम एक पेन बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पेन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से कुछ इस तरह से फिजिकल बीम में निकला रहता है जो बैलेंस करता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ हैंडल रहता है पकड़ने का, इस टाइप का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिजिकल बैलेंस एट आर्म ऑफ लेंथ 60 और 40। एक है यहां से सपोज मान लो यहां तक का, यहां से यहां ये दिया हुआ है कितना 40 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज गिवन 40 सेंटीमीटर एंड ये जो यहां से यहां तक दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है लॉन्गर आर्म है, ये क्या है शॉर्टर आर्म है 60 40। तो व्हाट वेट केप्ट ऑन द पेन ऑफ लॉन्गर आर्म, तो बोल रहा है कि लॉन्गर आर्म कौन सा है, ये हमारा 60 सेंटीमीटर क्या है लॉन्गर आर्म है। तो हम इस पे कितना वेट पुट करेंगे, कितना इस पे हम वेट पुट करेंगे जो ये शॉर्टर आर्म को बैलेंस करेगा। तो हमारा इसका वेट नहीं पता है। ठीक है,
बट वी नो दैट व्हाट इज द वेट फॉर शॉर्टर आर्म। तो यहां पे हम क्या करेंगे, शॉर्टर आर्म में कितना वेट पुट करेंगे, 100 GF। 100 GF का मतलब क्या होता है, 100 ग्राम फोर्स। व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। शॉर्टर आर्म का डिस्टेंस कितना है, शॉर्टर आर्म का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम सेम रूल लगाएंगे, राइट डाउन हियर सॉल्यूशन। डायग्राम को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा, ओके। सो अब यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द मोमेंट, वी राइट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ओके। व्हाट विल राइट, प्रिंसिपल of movement, okay, this is what principle of movement। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या बोलता है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो जब ये बैलेंस्ड होगा दोनों, तो इसका मतलब हमारा ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो हम इसको पहले, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज मतलब इस साइड जो जाएगा, ठीक है। बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ओके। सो एंटी क्लॉकवाइज में क्या लिखा हुआ है, वेट कितना जो है, वेट लिखना है, और इसका जो लेंथ है बीम का यहां से यहां तक, वो हमें लिखना है। नेक्स्ट क्लॉकवाइज में सेम वेट एंड लेंथ लिखना है, ठीक है। तो वेट कितना दिया हुआ है, 100 kgf। 100 kgf, नो इट इज 100 GF। 100 GF इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। राइट डाउन हियर 40 सेंटीमीटर। वेट हमको नहीं पता, बट इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। राइट डाउन। सो ये क्या होगा, ये इस साइड जाएगा, ठीक है। क्या होगा, साइड चेंज करेगा, तो हमारा वेट निकलेगा 100 GF इंटू 40 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 0 से 0 कट गया, ये कितना कर रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना आया 100 GF इंटू 2, हाउ मच, 200 GF डिवाइडेड बाय 3। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करते हैं तो 3 6 जा 18। नाउ 10 minus 8, how much, 2, and this is 0, so 0 will come here। now 3 same, divide 80, how much will come, same, 10 minus 8 2। now put it here, decimal 0, same, okay। so it will be what, non terminating decimal, so it will not cancel it, so answer will be 66.67 what, GF, okay, this is your final answer। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था, अच्छे से हमने समझा इसको कैसे किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है, 40। नेक्स्ट हम 40 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायग्राम इन फिगर शो यूनिफॉर्म मीटर रूल वेगिंग 100 GF, ओके। एक डायग्राम है जिसमें दिया हुआ है यूनिफॉर्म मीटर। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मीटर वो होता है जिसमें वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इक्वल, और जिसका सेंटर ऑफ मास मिडिल में आए, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मीटर रूलर। जिसका वेट 100 GF है, ओके, नो प्रॉब्लम। पाइवोटेड एट इट सेंटर, यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है, यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स मतलब पाइवोटेड, ओके, पाइवोटेड एट सेंटर ओ। 2 वेट, 2 वेट है, एक ये वेट 1 है जो कितना है 150 ग्राम फोर्स, और एक वेट 2 है, वेट 2 कितना है 250 GF ग्राम फोर्स, मतलब 250 ग्राम फोर्स। हैंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, ये हमारा पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट है, यहाँ पे हैंग किया गया है, और एक यहाँ पे हैंग किया गया है। हैंग मतलब क्या, लटकाया गया है। रिस्पेक्टिवली मीटर रूलर सच दैट ओ ए 40 सेंटीमीटर, ओ ए मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया गया, 40, ठीक है। नेक्स्ट ओ बी, ओ से बी का डिस्टेंस कितना दिया गया, 20, ठीक है। तो यहाँ पे ओ ए कितना दे दिया,
40 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ओ बी कितना दे दिया, कितना दिया ओ बी 20 सेंटीमीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ। तो ओ हमारा क्या फिक्स्ड है, तो यही इसी के अबाउट लेना है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो इस डायरेक्शन में जाए, और क्लॉकवाइज मतलब जो इस डायरेक्शन में जाए। ओके, गॉट इट। तो ये हमारा क्या बोला, पहले हमें क्या निकालना है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हमको ये वाला डायरेक्शन फर्स्ट निकालना है, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। कितना है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, कैसे निकालेंगे, सो राइट डाउन हियर। पहला बिट सॉल्यूशन, पहला बिट का हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सो सॉल्यूशन फॉर 1, सो राइट डाउन टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ। तो क्या होगा हमारा टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इसका कितना वेट लग रहा है, फोर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ग्राम फोर्स है, तो फोर्स भी लिख सकते हैं, तो फोर्स भी लिख सकते हैं या वेट लिख सकते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना है इसके अबाउट, ए से ओ के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, फोर्स कितना है, ग्राम फोर्स 150 GF इंटू डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ गया, 15 4 जा हाउ मच, 15 4 जा 60 एंड दिस 20 पुट इट हियर। तो कितना आ गया 6000 GF सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। किस साइड रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ये हमारा टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ पॉइंट निकल गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ, मतलब अब हमको इसको फाइंड आउट करना है, किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो नंबर पॉइंट 2, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ। ठीक है, तो कितना होगा टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ, सेम लिखेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर फॉर्मूला कहां से आया, टॉर्क का फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट इट्स पॉइंट्स ऑफ एक्सिस। ओके, सो राइट डाउन फोर्स का क्या होगा, फोर्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे 250 ग्राम फोर्स इंटू हाउ मच डिस्टेंस इज गिवन 20 सेंटीमीटर। तो राइट डाउन हियर 20 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल आंसर कम, 250 इंटू 20 हाउ मच, 25 2 जा 50 and this 0 will be put here. How much, 5000 GF centimeter. This is your clockwise, total clockwise movement about O point. ठीक है, समझ आया दोनों। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज इज वेरी इजी। व्हाट इज द डिफरेंस, हमको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस, ये कौन सा है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। तो डिफरेंस कितना आएगा, माइनस करो 6000 GF सेंटीमीटर माइनस 5000 GF सेंटीमीटर, कितना आएगा आंसर 1000 GF सेंटीमीटर। तो दिस इज योर व्हाट डिफरेंस अबाउट व्हाट, दिस इज द डिफरेंस ऑफ of anti-clockwise and clockwise movement. Okay, so this is your answer. Now next point number 4 को समझते हैं, अच्छे से समझेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या बोला है, the distance from O where 100 GF weight should be placed to balance the meter rule. ठीक है,
तो ये देखो एक क्या है, एक क्या दिया हुआ है, इसका कितना आया 6000 GF सेंटीमीटर और इसका कितना आया 5000 GF सेंटीमीटर। तो मेरे को बताओ कौन सा ग्रेटर है, दिस वन इज मोर देन दिस। तो अगर ये ज्यादा है तो किस साइड झुकेगा, इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, इन दिस डायरेक्शन। ओके, और ये कम है तो ये नहीं झुकेगा, इस साइड से झुकेगा। तो मतलब ये क्या है, अनबैलेंस्ड है, इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो हमें इसको इक्विलिब्रियम पे लाना है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर अ 100 ग्राम वेट शुड बी प्लेस टू बैलेंस द मीटर रूल। तो ये हमको 100 ग्राम दे रहा है, ये रहा 100 ग्राम, और बोल रहा है कि 100 ग्राम हम कहां रखेंगे जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, बैलेंस्ड है कि नहीं, बैलेंस है क्या, नहीं है, अभी बैलेंस नहीं है। तो हम कहां पे पुट करेंगे, लेट्स सी, इसको मैं रब कर रहा हूं, नोट इट डाउन फास्ट। ओके, नाउ रब इट। हमारा फाइनल लिख लिए हम इसका और इसका, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छे से देखो, समझो, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 4, नॉट क्वेश्चन नंबर 4, बिट 4। ओके, सो व्हाट इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, सेम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जिसको नहीं पता है जाकर प्रीवियस जो वीडियो है उसमें देखो, अच्छे से समझाया है, ठीक है, डायरेक्ट करने से नहीं होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है, इसको समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट मींस वेट 1, डिस्टेंस 1 और वेट 2, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। चलो इसको समझो अच्छे से, एक बार मैं लिख दे रहा हूं स्टेटमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज movement, sum of anti-clockwise movement equals to sum of what clockwise movement। ओके, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा है, ये वाला है, कितना है 6000। तो यहां पे हम लिख लेंगे वेट 1 इंटू डिस्टेंस। ओके, नाउ हियर वेट 2 इंटू डिस्टेंस 2। तो ये तो हमारा ओवरऑल है, इसमें हमारा वेट भी है, डिस्टेंस भी है, दिख रहा है डिस्टेंस। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 6000 ग्राम GF सेंटीमीटर, ठीक है। और इस साइड कितना है 5000 ग्राम सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। हमारा न्यू निकालना है ना, न्यू कहां पे हमको प्लेस करना है, न्यू डिस्टेंस निकालना है। तो ये एज इट इज रहेगा वेट इंटू D2, ठीक है, समझ आया। वेट इंटू D2 के जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये जो वेट इंटू D2 है, यहां पे हम सिंपली क्या पुट कर देंगे, देखो क्या पुट करेंगे, वेट 2 के जगह हम पुट करेंगे ये 100 GF इंटू क्या पुट करेंगे D2 जो हमें नहीं पता है। अब क्या होगा, ये इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये माइनस होगा, माइनस होने से क्या हो जाएगा 6000 माइनस 5000, हाउ मच 1000 GF सेंटीमीटर। ओके, यहां क्या बचा 100 GF, कितना बचा 100 GF इंटू D2 हमको नहीं पता। फिर ये इस साइड जाएगा, जब इस साइड जाएगा तो ये क्या बनेगा, D2 का कितना आएगा आंसर 1000 GF सेंटीमीटर बाय हाउ मच 100 GF। तो यहां पे देखो कॉमन क्या है, GF से GF कटा, ठीक है, यहां से 0 से 0 कटा, 0 से 0 कैंसल हुआ, तो कितना डिस्टेंस आया 10 सेंटीमीटर, हाउ मच 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको 10 सेंटीमीटर पे प्लेस करेंगे ऑन द वेयर राइट साइड, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे वेट ज्यादा है, तो हमको किस साइड पुट करना है, इन विच साइड, राइट साइड। तो ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में करेगा। तो ये हमारा किसका आंसर हुआ, बिट 3 का आंसर हुआ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 15 की तरफ चलते हैं। 15 एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझते हैं, मजा आएगा। देखो, और यूनिफॉर्म मीटर क्या है, फिर मैंने बोला यूनिफॉर्म मीटर। यूनिफॉर्म मीटर का मतलब ये होता है
कि एक जो यूनिफॉर्म मीटर होता है उसमें वेट जो होता है, जो मास होता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ऑफ द मीटर स्केल। ओके, तो हम उसको समझते हैं। यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF, कितना दिया है वेट इसका 10 GF, इज पाइवोटेड एट 0 मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पे पाइवोटेड है? 0 मार्क पे पाइवोटेड है। सो व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस द रूलर, तो हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है जो रूलर को डिप्रेस कर रहा है। डिप्रेस मतलब जैसे ये रूलर है उसको झुकाने का कोशिश कर रहा है, डिप्रेस इट, डाउन इट। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स। तो पहले हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस एंड ड्रॉ द डायग्राम अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। सो ड्रॉ इट। ये हमारा सपोज एक क्या हो गया, स्केल हो गया यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? 0 सेंटीमीटर, और यहां हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या बोला है? पाइवोटेड कहां है? यहां पे 0 पे क्या है? ये फिक्स्ड है। 0 मार्क पे ये क्या है? यहाँ पे फिक्स्ड है, पाइवोटेड है, मतलब यहाँ पे ये मूव नहीं करेगा, रोटेट करेगा। फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज अ पाइवोटेड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट 10 kgf। अब हमें पता है कि कोई भी अगर यूनिफॉर्म मीटर होता है तो उसका मिड पॉइंट क्या होता है? हाफ। ये इसका क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास। ये जो है इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कितने पे है? 50 सेंटीमीटर पे। कितने पे है? 50 सेंटीमीटर पे। तो हमारा इसका वेट कहां आएगा? अरे यूनिफॉर्म मीटर है ना, तो इसका जैसे 0 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो कभी भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट करते हैं, तो हमेशा हम उसको सेंटर में रख के वेट करते हैं। जैसे ये है, तो मेरे को इसका वेट निकालना है, तो क्या मैं यहां रखूंगा तो वेट होगा? नहीं होगा, अच्छे से इसका वजन नहीं निकलेगा। तो जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को वेट करते हैं तो उसको बीच में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उसको बीच में रखते हैं तो उसका हम अच्छे से प्रॉपर उसका वजन निकाल पाते हैं, जिससे हमारा आंसर एक्यूरेट आता है। तो ये हमारा हो गया। तो हम क्या करेंगे? सेंटर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे लिया है। और वेट कितना निकला सेंटर पे इसका? हाउ मच? 10 GF। GF मीन्स क्या होता है? इट इज ग्राम फोर्स। ओके, इट इज अ ग्रेविटेशनल यूनिट, सो दैट इज व्हाट? 10 GF। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोला है? व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस्ड। तो सेम हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या निकलेगा? ये नंबर 1 का है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स का? MOF इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो व्हाट इज द फोर्स हियर? 10 GF। 10 GF is force and perpendicular distance how much? 50 minus 0. Okay, because 50 is the what? Final point. This is initial. Okay, तो 50 minus 0, तो 50 minus 0 करेंगे, 50 minus 0 सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा? 10 GF इंटू 50 सेंटीमीटर। तो कितना होगा ये? 500 GF सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना, इतना वेट लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, क्या कितना लग रहा है? 1500 GF सेंटीमीटर इसके ऊपर मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है। ये हमारा क्या है? फोर्स है, ग्राम फोर्स है। लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स कितना लग रहा है? मोमेंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट कितना लग रहा है? 500 GF सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, लुक इट हियर, लीस्ट फोर्स। हमें सबसे कम फोर्स लगाना है कि ये बैलेंस्ड हो जाए, और ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, सबसे कम फोर्स लगाना है। तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। क्या यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। राइट डाउन। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या बोलता है? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज movement equals to sum of clockwise movement। ठीक है, तो हमारा देख लो यहाँ पे, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब किस साइड जाएगा? इस साइड, और क्लॉकवाइज मतलब इस साइड। ठीक है,
तो हम देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में कितना दिया हुआ है 500। इसको पूरा अच्छे से लिखते हैं, समझते हैं और अच्छे से। जैसे कि वेट हो गया यहाँ पे 1 और यहाँ पे लेंथ हो गया 1, लेंथ भी लिख सकते हो d1 भी लिख सकते हो, मतलब डिस्टेंस। यहाँ पे वेट 2 हो गया और यहाँ पे d2 हो गया। तो हमने पूरा ले लिया यहाँ पे पूरा होल, इसमें डिस्टेंस लिए तो हम डिस्टेंस भी ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 500 GF सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ वेट क्या है, इधर कितना वेट दिया हुआ है हमें निकालना है, हमें क्या करना है, ये वेट निकालना है। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ सेम, ये इनिशियल है 100, तो 100 टू हाउ मच माइनस 0, तो 100 माइनस सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा 500 GF सेंटीमीटर इंटू वेट इंटू हाउ मच 100 सेंटीमीटर। तो ये जो होगा किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, वेट 2 इक्वल्स टू हाउ मच 500 GF सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो कितना आया 5 ग्राम फोर्स। तो सबसे कम है 5 ग्राम फोर्स, सबसे कम यहाँ पे लग रहा है कितना 5 ग्राम फोर्स। तो ये हमारा इसका आंसर निकला, बहुत अच्छे से समझा आपने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 को समझते हैं अच्छे से। ये इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमको डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है, सेटअप करना है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूलर, वेरी गुड। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, हाफ मीटर। हम यहाँ शुरू से लेकर अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे, यूनिफॉर्म पूरा था 0 to 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है हाफ मीटर। तो हाफ मीटर रूलर कैन बी बैलेंस 29.0 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे बैलेंस है। मार्क व्हेन मास 20 ग्राम इज हंग्ड फ्रॉम इट्स 1 end। तो क्या क्या दिया है पहले समझ लो। हाफ मीटर दिया है जो बैलेंस कितने पर कर रहा है 29.0 सेंटीमीटर पे कर रहा है, और मास जो हंग किया गया, हंग मतलब समझते हो ना, लटकाना। तो हंग जो हुआ है कहाँ है, एक अदर एंड पे हुआ। तो हम पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्केल लेते हैं, ये हमने एक स्केल लिया, और ये स्केल कैसा है हाफ मीटर, मतलब 0 होगा और यहाँ 50 सेंटीमीटर। 100 मत लेना क्योंकि ये हाफ है। ये कैसा स्केल है, हाफ मीटर स्केल, हाफ मीटर स्केल हमने लिया है। ठीक है, हाफ मीटर स्केल। ओके, फिर क्या बोला है 29.0। पहले हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास मतलब समझे, जहां पे ये इक्वल मास देगा, सबका एक्यूरेट वेट देगा। तो क्या होगा इसका 50, यहां पे आएगा हमारा 50 आएगा, रॉन्ग, 50 नहीं आएगा। हाफ क्या होता है 50 का, 25 आएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन पाइवोटेड बैलेंस्ड कहां पे, बैलेंस है 29.0, तो कहीं कुछ 29.0 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 29.0 सेंटीमीटर पे बैलेंस है, लेकिन हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हिसाब से कहा, सेंटर ऑफ मास कहां पे आ रहा है 25 सेंटीमीटर पे। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, ड्रॉ हो गया हमारा, ये हमारा अरेंजमेंट हो गया, और ये एक साइड पे हंग है कितना 20 ग्राम। ये हमारा हो गया अरेंजमेंट। थोड़ा सा ये अच्छे से तुम अगर एग्जाम में कर रहे हो तो थोड़ा अच्छे से लेवल कर देना, ये कुछ स्केल जैसा लगे। ठीक है, क्योंकि डायग्राम का भी मार्क्स ऐड होता है। तो कुछ इस तरह से कर देना, 10 लिख देना, यहाँ 20 लिख देना, फिर ये हमारा हो गया यहाँ पे 25, फिर ऐसे कर करके तुम 30 लिख देना, फिर ये 40 हो गया। ये हमारा अच्छा स्केल बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट में क्या बोला, ये हमारा हो गया डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट बोला है फाइंड द मास ऑफ द हाफ। अब क्या बोला है, मास निकालना है। किसका मास निकालना है, हाफ मीटर स्केल का हमको मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेम हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल का रूल से, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का जो फॉर्मूला है उसी को यूज करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट,
सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ व्हाट क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हम यहां पे देखेंगे कितना दिया हुआ है, वेट 1 एंड डिस्टेंस कितना है L1, वेट 2 और उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो वेट कितना है हमको नहीं पता, तो हम यहां लिखेंगे वेट 1। डिस्टेंस पता है, हाँ पता है, ये इसके बीच का डिस्टेंस, ये जो दिख रहा है ना 29 और 25 का, तो कितना आएगा डिस्टेंस 29 माइनस 25 कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। ना वेट 2 दिया हुआ है कितना 20 ग्राम। डिस्टेंस कितना आएगा 50 माइनस हाउ मच, 50 माइनस कहां तक करना है, जहां ये बैलेंस्ड कर रहा है। बैलेंस्ड कहां कर रहा है, कहां बैलेंस कर रहा है 29.0 पे, तो हमको यहां से इसको माइनस करना है। तो 50 माइनस 29 कितना होगा, माइनस करके देखो 50 माइनस 29 कितना होगा, 10 से 9 गया 1 और ये हो गया 4 से 2 गया 2, तो कितना आया इंटू 21 सेंटीमीटर। तो हमारा वेट 1 कितना निकल जाएगा, वेट 1 क्या है, वेट 1 ही हमारा क्या है, मास ऑफ द हाफ मीटर स्केल। किस डायरेक्शन में है ये, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज मूवमेंट का डायरेक्शन में। ठीक है, तो वेट 1 ही हमारा क्या है, मास ऑफ द हाफ ऑफ मीटर रूल। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 4 होगा इस साइड जाएगा, इंटू है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 20 ग्राम इंटू 21 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटा पहले, फिर ये कटेगा 2 2 जा 4, फिर ये कटेगा 2 1 जा 2 0, फिर ये कटेगा 2 1 जा 2, ये कटेगा 2 5 जा 10, कैंसल आउट हो गया। लास्ट क्या बचा 5 ग्राम इंटू 21। जब हम इसको इंटू करेंगे कितना होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आया 105 ग्राम। ये किसका वेट है, इसका वेट है 105 ग्राम। इसका वेट है हाफ मीटर रूलर का स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 17 को अच्छे से समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल of 100 gram is balanced on fulcrum at a mark 40 centimeter by suspending unknown mass m at the end at the mark 20 centimeter। तो कितना है मीटर का रूलर का वेट 100, रूलर यूनिफॉर्म रूलर 100 ग्राम है, बैलेंस कर रहा है फलक्रम पे, और उसका मार्क कितना है फलक्रम का 40 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट अननोन एक मास है, जो जिसका मास हमको क्या नहीं पता है, वो 20 मार्क पे लटकाया गया है, कितना 20 सेंटीमीटर पे। तो इसका कितना निकलेगा, तो ये लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो इसका मास कितना हमको उसको निकालना है। तो पहले हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ द डायग्राम, देन वी हैव टू दिस ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 0 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारा कितना आ गया, ये एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, नॉट हाफ, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब हम इसका निकालेंगे पहले, इसका मिड पॉइंट कहां पे है, ये मिड पॉइंट यहां कहीं होगा 50 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट बोला है जो फलक्रम है वो कहां है 40 सेंटीमीटर, मतलब यहां पे होगा इसका 10 के बाद, यहां पे इसका फलक्रम कितना है 40 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है फलक्रम है, ये क्या है हमारा फलक्रम, फलक्रम को हम यहाँ पे प्लेस्ड किए। ठीक है, फिर क्या बोला, मास जो है अननोन, सपोज ये 0 है तो ये हो गया 10, ये हो गया हमारा 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये 50 है। ठीक है, ये हमारा क्या है 50, ये हमारा हो गया 60, ये हो गया 70, ये हो गया 80, ये हो गया 90, तो ये हो गया 60, ये हमारा है 70, ये हमारा 80 और ये 90। तो ये मस्त मेजरमेंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है 20 सेंटीमीटर पे एक अननोन मास है, यहाँ पे एक एम मास है जिसका हमको मास नहीं पता। ठीक है, अननोन मास है। ओके, नाउ जो 100 ग्राम है वो कहां पे लगा हुआ है, 100 ग्राम वेयर, तो 100 ग्राम कहीं यहाँ पे लगा होगा, सेंटर ऑफ मास है ना, तो 100 ग्राम कहीं यहाँ पे लगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो वैल्यू ऑफ एम निकालना है, तो सब सेम यूज करेंगे सॉल्यूशन में। हमें क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है। सम ऑफ, ये क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, ये डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज मतलब ये जो इस साइड जा रहा है, ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गया सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका हम वेट लेंगे वेट 1, फिर यहाँ पे होगा L1, फिर यहाँ पे क्या होगा वेट 2, और यहाँ पे डिस्टेंस होगा L2, ठीक है। तो वेट 1 में क्या दिया हुआ है, मास, जो हमको नहीं पता। L2 L1 हमको दिया है, हाँ दिया है। 40 से 20 का बीच में कितना डिस्टेंस, 40 to 20 कितना है, 40 minus 20 हाउ मच, 20। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वेट 2 दिया है, हाँ दिया है। कितना दिया है वेट 2, 100। ये हमारा वेट 2 है, कितना दिया है, 100 ग्राम। तो हम 100 ग्राम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब चेक करेंगे, ये जो हमारा है ये क्या है, 50 से है, तो 50 minus 40 कितना होगा, 50 minus 40 होगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो हमारा मास यहां से निकल गया, हाउ मच, ये जो होगा इस साइड जाएगा, तो कितना आएगा, 100 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर बाय हाउ मच, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 0 से 0 कटा, तो ये कितना आया, 2 1 जा 2, 100 कटेगा, हाफ होगा तो आएगा 50 ग्राम। तो ये हमारा कितना आ गया, 50 ग्राम आ गया, ठीक है। ये मास हमारा कितना आ गया, मास 50 ग्राम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बिट क्या बोलता है, टू विच साइड द रूलर विल टिल्ट, किस साइड रूलर मुड़ेगा, टिल्ट होगा, इफ द मास एम इज मूव्ड टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। मतलब बोल रहा है, ये जो हमने पहले मास को 20 सेंटीमीटर में रखा था, अगर हम इसको 10 सेंटीमीटर में लेके जाए तो बताओ कि रूलर किस साइड टिल्ट होगा। तो सेम हम करते हैं, 10 सेंटीमीटर हम यहाँ पे रख देते हैं और चेक करते हैं रूलर कहाँ उठेगा। तो ये है बिट नंबर 2, बिट नंबर 2 सेम लगेगा, ये ही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो करते हैं, वेट 1 इंटू L1, वेट 2 इंटू L2। वेट 1 मतलब ये इस साइड का वेट, किस साइड का, एंटी क्लॉकवाइज का। वेट 2 मतलब क्लॉकवाइज का। तो वेट 1 कितना दिया हुआ है, हमको निकाल लिए वेट 1 हाउ मच, 50 ग्राम। और डिस्टेंस कितना हो गया, पहले 20 था, ठीक है, अब हमने शिफ्ट किया है कहा 10 पे, तो 40 माइनस 10 हाउ मच, 40 माइनस 10 हाउ मच, इट इज 30 सेंटीमीटर, ओके। नाउ व्हाट इज द वेट हियर, 100 दिया हुआ, 100 ग्राम, और इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। नाउ चेक इट, 5 3 जा 50 और दिस 0 पुट इट हियर, ये कितना आ गया ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना आ गया 100, और ये जो 0 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो ये हो गया ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 1500 ग्राम फोर्स, ये आ गया 1000 ग्राम फोर्स। तो ज्यादा कौन है, ये है या ये है, तो यहाँ पे जो आ गया इसका न्यू ग्राम फोर्स 1500 और ये 1000, तो ज्यादा ये है। तो मतलब किस साइड टिल्ट करेगा, तो ये टिल्ट करेगा किस साइड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस साइड करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इसको टिल्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बिट क्या है, व्हाट इज द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ नाउ। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मतलब कुछ नहीं, देखो बिट 3, रिजल्टेंट मतलब सिंपल क्या करना है, जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसको माइनस कर दो, जो बड़ा है। तो क्या करेंगे हम, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको हम माइनस किससे कर देंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट से हम इसको माइनस कर देंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में कितना आया, 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और यहां पे कितना है 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो इसको जब माइनस करेंगे कितना आएगा, 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या निकल गया, रिजल्टेंट। नंबर 3 का कितना रिजल्टेंट आया, 500
ग्राम सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, हाउ कैन इट बी बैलेंस बाय अनदर मास 50 ग्राम। तो अगर मैं 50 ग्राम और ऐड करता हूं, क्यों? क्योंकि हमको बैलेंस्ड करना है। ये बैलेंस्ड है क्या? नहीं, इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो हमको जब बैलेंस करना है तो हम 50 ग्राम और ऐड करेंगे। तो किस साइड ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे? दिख रहा है कि अगर इधर मास ज्यादा है, किधर मास ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज के साइड मास ज्यादा है, तो हम किस साइड, उसके अपोजिट साइड ऐड करेंगे, तब तो बैलेंस होगा। तो किस साइड ऐड करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सेम हमारा जो होगा ये 4th नंबर में सेम यही लगेगा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहां पे हमारा क्या दिया हुआ है? वेट 1 इंटू L2, वेट 2 इंटू L2। तो ये जो पूरा दिया हुआ है कितना है? ये हमारा है एंटी क्लॉकवाइज का कितना है ये। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 100 ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो हमारा पुराना वाला था कितना था? 100 ग्राम फोर्स। और नया वाला निकालना है तो वेट 2 इंटू D2। तो ये जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 500 ग्राम सेंटीमीटर। अब बचा क्या? वेट 2 इंटू D2। वेट हमारा कितना दिया हुआ है? नया वेट कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम। तो यहाँ पे हम 50 ग्राम पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा? इस साइड जाएगा, जब इंटू होगा तो ये क्या डिवाइड हो जाएगा, तो D2 निकल गया हमारा कितना? 500 ग्राम 4 सेंटीमीटर बाय हाउ मच? 50 ग्राम। तो ये क्या होगा? 50 ग्राम क्या है? ग्राम। तो ये ग्राम से ग्राम कैसे कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 कटा और ये 5 1 जा 5 8 है। तो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसको 10 सेंटीमीटर मतलब और पीछे जाएंगे तो कहीं यहां पे हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100। और इसमें हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड हो जाएगा। तो ये हमारा था फुल प्रोसेस। नंबर 1 कहां था? ये हमारा था नंबर बिट 1। ये हमारा बिट 2 किया हमने। बिट 2 में कितना क्या किया हम? बिट 2 में हम साइड रूलर टिल्ट किए। किस साइड रूलर टिल्ट हो रहा है? तो एंटी क्लॉकवाइज में हुआ। बिट 3 में क्या हुआ? हमारा रिजल्टेंट निकला 500 ग्राम सेंटीमीटर। बिट 4 में हमारा कि हम कहां पे पुट करेंगे कि बैलेंस होगा? 10 सेंटीमीटर पे पुट करेंगे और 10 सेंटीमीटर इंक्रीज करेंगे, वहां पुट करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे आगे। एक और क्वेश्चन बचता है 18th नंबर। 18th नंबर क्वेश्चन बचता है, वो आप होमवर्क में करें। नेक्स्ट क्लास हम उसको डिस्कस करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।